नमस्ते जी, मैं अजय देवगन का भक्त नाहर और आप देख रहे हैं शहर की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज आए हैं हम भरतपुर लोहागढ़ स्टेडियम और ये विजयनगर कॉलोनी में, और जो आज हम बरसों नगरा में, और यहाँ हमें महापुरुष हैं यहाँ के बरसों नगर आगे। तो ये महापुरुषों से चर्चा करेंगे 2 जुलाई सत्य का साथ हाथरस में जो नारायण साकार हरि का सत्संग हो रहा था उस विषय में। तो यहाँ के कमेटी के महापुरुष हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आगे आ जाओ, थोड़ा कैमरा लेकर के आगे आ जाओ। सर मेरा नमस्कार हो, आपका सर शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम लाल सिंह, छोटू, विजयनगर कॉलोनी, बरसों का नंगला का रहने वाला हूँ। मेरी यही गांव पैतृक गांव है, यहीं का निवास करता हूँ। सर ये प्रोग्राम किया है, किस विषय पे किया है? देखो सर, अपने बच्ची का यहाँ जन्मदिन है, कल आने वाला समय में कल बच्ची का जन्मदिन है। उस खुशी में मैंने ये छोटी सी चर्चा परमात्मा का नाम लगाया है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, मेरे परम सत्य हैं, इसलिए मैंने नाम लगाया है। नारायण साकार हरि का सत्य का साथ 2 जुलाई हाथरस में सत्य का साथ चल रहा था, और सत्य का साथ समापन होने के बाद में जो घटना हुई, हादसा हुआ, उस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? आरोप लग रहा है नारायण साकार हरि पे उनका दोष है, कसूर है, जनता आरोप लगा रही है। तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखो, जनताएं लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, सर मैं आपसे कहूँगा इस 2 जुलाई की घटना में मैं स्वयं था। तो मेरे साथ में कम 50-60 आदमी महापुरुष भी थे और मैं बस लेके गया था। तो उस 2 जुलाई की घटना में जब मेरी मौजूदगी थी तो उसमें मेरा भाई था, उसमें भी दब गया था, मेरी माँ भी उसमें दब गई थी। लेकिन वहाँ पे 10-20 लोग महापुरुष ऐसे आए थे जो कि ट्रैक सूट काले ब्लैक पहनने वाले, उन लोगों ने जहरीली स्प्रे छिड़की थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों को पहचान भी लूँगा, अगर मेरे सामने वो चेहरा आएंगे मैं उनको पहचान भी लूँगा सर। तो हमारे नारायण साकार हरि पर ये उंगली उठाई जा रही है कि पैर छुपाते हैं नारायण साकार हरि, और भी कुछ ऐसा बताते हैं कि उनके महलों पे जो बहादुर नगर में बना हुआ है सोने की किवाड़ है, और पूरे हमारे भारत में उनके न जाने कितने आश्रम बने हुए हैं। उनके विषय में सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, जो महापुरुष देखे समझे तो ही समझेगा। लेकिन सत्संग में मेरे सर मीडिया बंधुओं से और मैं पूरे भारत की मीडिया से मैं यही कहूँगा, उनका कोई महल नहीं है, कभी भी कोई महल है नहीं है। और रही घटना की बात 2 जुलाई की, नारायण परमात्मा का कोई दोष ना था, ना है, ना ही होगा। क्योंकि इस 2 जुलाई घटना में वहाँ से प्रभु जी कम से कम 40-45 मिनट पहले लेकर गए थे। थोड़ी प्रशासन की कमी थी, और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे प्रशासन की कमी नहीं थी, कुछ बंदे कम भेजे थे, वहाँ के एसओसी महोदय ने या वहाँ के कलेक्टर साहब ने कम भेजे थे। तो लापरवाही प्रशासन की थी, और इसमें शाकाहारी परमात्मा का बाल के बराबर दोष भी नहीं है। ये लोग क्या कह रहे हैं सर, क्या नहीं कह रहे हैं, ये लोगों का काम है। मेरे परम सत्य नारायण परमात्मा दुनिया में ये लोग अनशन आरोप लगा रहे हैं कि पैर, अगर कोई महापुरुष दुनिया में कोई कह के दिखा दे हरि परमात्मा पैर छुआते हैं, हम अपनी गर्दन कटा देंगे यार। मुख्य चौराहे पे कोई बंदा भारत का आके कहता है मेरे परमात्मा नारायण के बारे में कि पैर छुआते हैं, मैं अपनी जबान कटा दूंगा। मैं अपना सर, मेरा सिर समाज जनता का जूता रहेगा अगर ही परमात्मा का एक भी शब्द और परमात्मा के बारे में कोई विचार बना रहे हैं, गलत क्या करें, वो परमात्मा के आसादित तत्व लोग हैं, यानी वो परमात्मा को बदनाम करने वाले लोग हैं। वो हमारे नारायण परमात्मा सत्य हैं, वो सत्य रहेंगे सर। हमारा संदेश तो यही है सर। लोग क्या कह रहे हैं, ये लोगों का मामला है सर। हम नारायण साकार हरि का सत्य का साथ 2 जुलाई को हाथरस में चल रहा था, और सत्संग खत्म होने के बाद में जो हादसा हुआ, हमने बहुत सारी जगह पे जानकारी ली है कि नारायण साकार हरि का इनमें कोई दोष नहीं है। जो बाहर से आए थे कुछ लोग, जो हमारे सेवादार भाइयों की जैसी उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी, और हमारी संगत पर उन्होंने छिड़काव किया, नशे से वो भयभीत होकर के और चौका में गिर गए थे। इसीलिए वो 2 जुलाई की घटना हुई, और नारायण साकार हरि का कोई दोष नहीं। और हमने भी बहुत कुछ देखा है कि नारायण साकार हरि का कहीं कोई महल नहीं, कहीं किसी गेट पर कोई सोने की किवाड़ नहीं, भारत में कोई भी उनका आश्रम नहीं, एक झोंपड़ी है बहादुर नगर। कभी भी ऐसा नहीं देखा कि यहाँ ढोंग पाखंड है। मैं सासंगत सत्य बता रहा हूँ। 2 जुलाई की घटना मैं वहाँ मौजूद था, मेरा परिवार था। मैं एक बस का कार्य करता हूँ, सेवादार के मुकाबिल मैं बस में भाई बहन जाते हैं तो वो अपने किराया भाड़ा खर्च करते हैं, तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं सासंगत। तो वो सासंगत 2 जुलाई को जो घटना घटी, मैं उसमें कुछ मीडिया वालियों ने, पूर्व इतिहास की बात है कि मीडिया कुछ संदेश तो अच्छे भेजती है, कुछ गलत भेजती है। और सासंगत मुझे हरि के चरणों में जुड़े है आज 20 साल हो गए।
अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी मौत हो जाए, मेरे परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है। ये हरि की चर्चा चल रही है, ये सत्य का साथ नहीं है, ये परमिशन, ये हमारे गांव के महापुरुष हैं लोकल, तो बैठ के ही हम कर रहे हैं। किसी प्रशासन या महापुरुष को तकलीफ नहीं दे रहे हैं। ये अपने घर है, ये अपनी छोटी झोपड़ी है, इसीलिए हम करा रहे हैं। तो 2 जुलाई की घटना में सासंगत कुछ मीडिया ने हरि के बारे में कहा था कि प्रभु जी पैर छुमाते हैं। मैं सासंगत उस मीडिया वालों से कहूंगा जो देश में गलत अफवाह फैलाई थी, कोई महापुरुष कोई ये कह दे कि हरि परमात्मा मीडिया के बारे में कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि मैं पैर छुलाऊं। सासंगत मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन यही करूंगा, हम जितनी संगत प्रभु से जुड़ी हुई है, वास्तव में अगर हम झूठ हैं तो हमें सब सलाखों के पीछे भेज देना, क्योंकि सासंगत हम सत्य हैं। हरि परमात्मा ने आज तक कभी पैर छुआए नहीं है। सासंगत ये सब झूठी बात है, ये अफवाह बात है। मैं ये निवेदन करूंगा सभी भारत देश के मीडिया से, वो नारायण परमात्मा कभी किसी से कुछ लेते नहीं हैं। 2 जुलाई की जो घटना घटी थी, कुछ महापुरुषों ने इनको बदनाम करने के लिए 10-12 लोग घुस गए थे, ट्रैक सूट काले पैंट कोट पहन रखे थे। उन लोगों ने हरि परमात्मा को कैसे करके बदनाम करने के लिए ये रास रचाया था, उन लोगों ने रीला की थी। लेकिन सत्संगत शाकाहारी परमात्मा वहां से 35 मिनट पहले पांडाल से चले गए थे। जब वो बाद में हादसा हुआ था तब वहां पे लापरवाही प्रशासन की भी थी, जहां पे हमारे कमेटी के महापुरुषों ने 1 लाख 1.5 लाख महापुरुषों की परमिशन भी ली थी सत्संगत जी। लेकिन सत्संगत जी कुछ प्रशासन नहीं आ पाया। लेकिन सत्संगत फिर भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी योगी राज जी। वास्तव में हमें उनके फैसले पे और न्याय आयोग गठित की गई है, हमें उत्तर प्रदेश सरकार पे विश्वास है और जो गठित की है टीम, हमें उस पर विश्वास है, क्योंकि फैसला सत्य का ही होना चाहिए। निर्दोष को छोड़ना, निर्दोष से कुछ कहना नहीं चाहिए और दोषी को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हरि परमात्मा मेरे दोषी हैं सत्संगत, कोई दुनिया में कह के दिखा दे, आज तक किसी से सत्संगत 7-8 तक नहीं ली उन्होंने सत्संगत। अपनी जमीन जायदाद कोठी बंगले सारी सत्संगत चेस्ट में जमा कर दी है, क्योंकि सत्संगत किसी से लेते नहीं है। आज तक मुझे 20 साल हो गए और सत्संगत मेरे परिवार में ये सत्संग चल रहा है, सत्य का साथ चल रहा है। यहाँ आके तमाम तरह की बीमारी भी कट जाती है सत्संगत, और आने से सबका हो जाता है। हरि परमात्मा ने कभी जीवन में अपने पैर नहीं छुमाए हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, ये महा सत्य है। प्रेम से बोलना नारायण साका हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मैं उन महापुरुषों से निवेदन करूंगा जिन महापुरुषों ने सत्संगत जी परमात्मा को बदनाम करने की साजिश रची थी। अब वो महापुरुष बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे, बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। और रहा ये सत्य का साथ, हरि परमात्मा हमारे सामने आएंगे या नहीं आएंगे ये सत्य है। अगर हरि परमात्मा हमारे सत्य हैं, निर्दोष हैं, सत्य हैं और लाखों राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, पूरी इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी पुकार है, उनके चरणों पर पहुंचेगी, वो बहुत जल्दी हमारे सामने दर्शन देंगे। क्योंकि सत्संग वो गलत है ही नहीं है, वो सत्य है, इसीलिए हमारे सामने आएंगे। अभी सत्संग प्रभु जी हमारे लखनऊ गए थे, तो क्योंकि सत्संग गलत व्यक्ति होता है तो दुबका मारा घूमता है, लेकिन शाकाहारी परमात्मा हमारे जहां भी हैं, इंडिया में हैं, अच्छी जगह पे हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि वो कोई ढोंग पाखंड नहीं कर सकते। मुझे प्रशासन, हम सत्य के साथ में जाने वाले बंदे गलत हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे कभी गलत नहीं हो सकते। ये सत्य हैं, सत्य ही रहेंगे। प्रेम से बोलना नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये चर्चा हो रही है, मैं अपने घर पे स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं,
अगर ऐसे अच्छे काम के लिए मुझे जेल जाना है तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे भगवान को मैं भूलने वाला नहीं हूँ। संगत, मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, मैं परमात्मा को नहीं छोड़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए। संगत जी, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा ये शहर, ये भरतपुर शहर है संगत जी। इस भरतपुर शहर में कम से कम 1.5-2 लाख आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई हैं। वो 1.5-2 लाख आत्मा यही चाहती हैं कि हरि परमात्मा राजस्थान में भी आए। संगत जी, राजस्थान में आएंगे, मेरे परम संत आएंगे, क्योंकि संगत अब वो समय आ गया है, क्योंकि कलयुग का अंत होना है और सत्य को आना है। ये महापुरुष, ये परिवार, कल का बच्ची का जन्मदिन है, मैंने उनकी खुशी में ये 5 भजन यहाँ रखाए हैं। श्री लाल सिंह जी और छोटा लाल सिंह मीडिया के माध्यम से दूंगा सर कि आपसे निवेदन है, मेरे हरि परमात्मा का संदेश मीडिया में ये कहो, जो कि मैंने सुना है कि हरि परमात्मा के चरण बार बार दोहरा रहा हूँ कि चरण लेने की धूल ये कभी नहीं कहते हैं। अगर कोई मीडिया वाला, अगर इंडिया में कोई कहता है, मैं सत्य कह रहा हूं आपके माध्यम से कि मुझे खोल कर दिखा देना, और लाखों इंसान मरने के लिए तैयार हैं। अगर मीडिया अगर इस बात को पेश कर देती है कि बाबा प्रभु जी अपने पैर छुपाते हैं, तो लाखों आदमी टूट जाएंगे। अगर ये सत्य है तो करोड़ों आदमी जुड़ जाएंगे। प्रेम से बोलना नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्संग चर्चा का दौर चलता रहेगा। जिन महापुरुषों पे मेरे बुजुर्ग हैं, माता बहन हैं, अपाहिज हैं, जिन पे बैठा नहीं आता है, उठा नहीं आता है, यहाँ आके उनकी तकदीर बदल जाती है। अभी सत्संग यहाँ देख रहे हैं, ये केवल अपनी व्यवस्था है, किसी से कोई चढ़ावा नहीं, ये स्वयं की व्यवस्था है। सत्संग अगर कोई आयोजन भी कराता है तो कमेटी के 10 महापुरुष होते हैं। यहाँ चंदा उगाई, लूट मार और हरि परमात्मा का सत्संग दुनिया में कोई प्रवास नहीं है, केवल शाकाहारी परमात्मा का धाम है। तो निकट भागतुल नगर है सत्संग जी, केवल पूरे भारत में भागतुल नगरी है, केवल धाम हरि के नाम का, बाकी प्रभु जी का कोई धाम नहीं है। जगह जगह लोगों ने बनवाए हैं प्रवास, वो उनकी स्वयं की व्यवस्था है, क्योंकि वो बनवाए इसलिए कि उन प्रवासों में शादी ब्याह हो जाते हैं कमेटी वालों के, टेंट वालों के लिए, और प्रवास के लिए पैसा देना नहीं पड़ता है। बेटी की शादी होती है तो मिलके वो परिवार वाले कर लेते हैं और सारी व्यवस्था जुटाते हैं। तो सदस्य 25-30 होते हैं कमेटी के, केवल वही कार्य को संभालते हैं। यहाँ चंदा उगाई भी नहीं है। इनसे सभी से पूछ के देखो सत्संग, अगर परमात्मा गलत होते तो लाखों में आज महापुरुष उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लोग, बॉम्बे के लोग, दिल्ली तक के लोग इनसे जुड़े हैं, क्योंकि ये सत्य हैं। पूरी इंडिया में सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। प्रेम से बोलना नारायण शाकाहारी की। और सत्संग एक बात बताऊं, कोई भाई कहता है यहाँ पे कोई नाच नहीं होता है, कोई नाच कूद नहीं होता है, यहाँ पे तो केवल अपने आत्मा को शांति मिलती है, केवल शांति मिलती है। दर्शन से इनको लाभ होते हैं। सत्संग ये सत्संग नहीं है, ये सत्य का सत्ता नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। ये मैंने परिवार में मेरे प्रभु जी का छवि लगाई हुई है छोटी सी। तो मेरा कल का यहाँ बच्चे का जन्मदिन है, तो उसकी पार्टी के लिए हम भगवानों का अपमान नहीं करते हैं। सभी भगवान दुनिया में हैं, लेकिन मेरे भगवान को यही है सत्संग जी, यही है, ये सत्य हैं। इनके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगर कोई बात आएगी सत्संग तो किसी से हम हटने वाले भी नहीं है, नहीं है। प्रेम से बोलना नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए हमारी जिंदगी श्री शाकाहारी परमात्मा है। अगर ये नहीं है तो कम से कम करोड़ों आदमी मर जाएंगे सत्संग, करोड़ों आत्मा मर जाएगी। क्योंकि पहली बार घोर कलयुग में हमने अपनी आंखों से सत्य को देखा है। अब तक तो अंधकार में थे, पहली बार हमने सत्य को देखा है। इसीलिए हम सरकारों से निवेदन करेंगे, 2-4-5 करोड़ महापुरुष इनसे सत्य से जुड़े हुए हैं, हमारी खुशियों को सरकार मत छीनना, हम आपसे निवेदन हैं। और दोषी को छोड़ना मत, हम सरकार के साथ हैं। हम सरकार और कानून का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते हैं। हम तहे दिल से कानून और सरकार का हम अभिनंदन करते हैं, जो लाखों करोड़ों भक्त
से जुड़े हैं, क्योंकि सत्संग एक बात और है, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, ये कभी नहीं कहते भगवान है, केवल साधारण इंसान है। सत्संग केवल यही कहते हैं कि मैं साधारण इंसान हूं, तुम्हें क्या दिखता है तुम जाने, तुम्हारा जाने काम। लेकिन ये भले अपने आप को साधारण इंसान कहते हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से इनको ब्रह्मा विष्णु के रूप में भी देखा है। सत्संग अगर ये ब्रह्मा विष्णु महेश ना होते तो ये एक महापुरुष पागल हो सकता है, 2 पागल हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, 3 लाख हो सकते हैं। क्या पूरी इंडिया में करोड़ों महापुरुष पागल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये सत्य हैं। अगर ये किसी से लेते देते तो हम उन्हें भी गलत मानते, अपनी आंखों से हमने कभी देखा नहीं है। इसलिए मीडिया वालों से भी भाई जी निवेदन है कि दुनिया में एक अच्छा पैगाम भेजो। भारत का सबसे मेन पॉइंट मीडिया है, इसीलिए मीडिया दुनिया में संदेश पहुंचाती है। पहले लोग गलत को कवर करते हैं, सत्य को छुपाते हैं। सत्य तो निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सत्संग रात चाहे कितनी लंबी हो, दिन तो जरूर होगा। अपराधी बचने वाले नहीं हैं और नहीं हैं। सत्संग चर्चा है मेरे में, मैं अपने परिवार में कह रहा हूं, मेरा पूरा परिवार है, इसीलिए ये अपने घर में मैंने आंगन में मेरे हरि परमात्मा को दिल में छुपाया है। सत्संग दिल में बैठा रहता हूं, और छोटी सी मैंने मेरे प्रभु जी के लिए आसन लगाया है। और अपने भगवान का आसन कैसे लगाते हैं सत्संग, मंदिरों में जाके देखो, गुरुद्वारों में जाके देखो, जगह जगह जा संगत जी कैसे कैसे मंदिर सजाए जाते हैं। लेकिन सत्संग मुझ पे थोड़ी सी व्यवस्था थी, अपने परमात्मा को सजाया सत्संग जी। अब केवल वो समय आने वाला है जिन लोगों ने मेरे इष्ट देव पे उंगली उठाई और संसार ने उंगली उठाई, नोट कर लो, जो मेरे प्रभु के बारे में बुरे बुरे बोले हैं उनका नाश निश्चित होना है। कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। अगर हम चाहते हैं तो महत्वपूर्ण जवाब दुनिया को हम भी दे सकते, लेकिन सत्संग सत्य की पहचान होती है। खामोश, मेरे इष्ट देव नारायण परमात्मा ने हम सबसे हिंदुस्तान में एक ही बात कही है शुरू से, केवल किसी को जवाब नहीं देना है। सत्य कभी भूलता नहीं है, इंसान अपने कर्मों से सुत ही गिर जाता है। प्रभु जी ने, नारायण परमात्मा ने कभी हमें उल्लंघन नहीं करने की शिक्षा दी है। वो केवल हमें यही कहते हैं, नेक बनो, एक बनो, भाईचारा, जातिवादी का विष दुनिया में नहीं घूरना चाहिए। जाति है तो केवल दुनिया में मानव जाति थी, है और रहेगी, दूसरी कोई जाति नहीं है। प्रेम से बोलना नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में के लिए जय जयकार हो, जय जय। मुझे पीस नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्संगत ये जो दर है और जो हम नाम लेते हैं, ये हरि परमात्मा का दर है सत्संगत। और सत्संगत जो 2 जुलाई की घटना के बारे में नारायण हरि पर मीडिया कर्मियों ने नाना प्रकार की जो टीका टिप्पणी की है, सत्संगत वो गलत है। हरि परमात्मा का दरबार, इस दरबार में किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ढोंग नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। सत्संगत इस दर पर चढ़ाया जाता है तो सत्संगत जो अपने अंदर जो विकार भरे पड़े हैं उनको चढ़ाया जाता है सत्संगत। और सत्संगत 2 जुलाई की घटना में प्रभु जी ने अपना पूरा कार्य सत्संगत किया, और समापन के बाद में सत्संगत प्रार्थना आरती होने के बाद में सत्संगत जब प्रभु जी चले गए, उसके 45 मिनट तक सत्संगत प्रभु जी को जाने के बाद में शरारती तत्व जो स्कॉर्पियो गाड़ी और बोलेरो में सत्संगत 15-20 जने आए और आकर के एक जहरीला स्प्रे सत्संगत छिड़क करके वो अपना काम करके चले गए, जिससे संगत बेहोश हो गई। ये सत्य घटना है सत्संगत। हरि पर सत्संगत जिन लोगों ने कीचड़ उठाई है उनका तो सत्संगत अंत होगा ही होगा। अब मैं इस चीज को अपनी वाणी को विराम करता हूँ।